आइए दोस्तों शुरू करते हैं 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बीबीआई। ये अंतिम सीरीज है वीडियो का दोस्तों। 16 वीडियो लगभग होगा। इससे पहले सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब भी अंतिम समय है दोस्तों। आज 12 तारीख है। आप लोग अभी अपने यात्रा कर रहे होंगे या पहुंच गए होंगे सेंटर पर, तो भी अभी समय है। लगभग 1 से 1.5 घंटा में सारा 1 वर्ष का वीडियो को देखा जा सकता है दोस्तों। 16 वीडियो ही बनाया गया है। सारा इंपॉर्टेंट कवर कर दिया गया है। लगभग 1 साल का। सिर्फ बिहार इसमें नहीं है दोस्तों। यह 1 से सवा घंटा में एकदम कंप्लीट हो सकता है। अब भी समय है। अगर कहीं नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए। अगर देख भी लिए हैं तो रिवाइज हो जाएगा, इसलिए इसको देखिए अच्छा से। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बाल साहित्य पुरस्कार 2025। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है। किसे मिला? हिंदी का सुशील शुक्ला को मिला है। 1/12 के लिए मिला है। जबकि अंग्रेजी का मिला है नितिन कुशलप्पा को। उनकी कृति था साउथ इंडियन माइट्स एंड फेबल्स रिटोल्स। तो साउथ इंडियन माइट्स एंड फेबल्स रिटोल्स के लिए नितिन कुशलप्पा को अंग्रेजी का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2025 का। जबकि हिंदी के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार सुशील शुक्ला को मिला है। 1/12 के लिए मिला उन्हें। नेक्स्ट है युवा साहित्य पुरस्कार। तो युवा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को मिला है। यह फिर युगना के लिए दिया गया है। उन्हें फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की साहित्य का युवा पुरस्कार दिया गया है। हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को। और अंग्रेजी के लिए दिया गया है अद्वैत कोट्टारी को। उनकी कृति किसे दिया गया? अंग्रेजी का अद्वैत कोट्टारी को। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए अंग्रेजी का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार अद्वैत कोट्टारी को। हिंदी का पार्वती तिर्की को। फिर युगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में वर्षा देशपांडे को दिया गया। ये महाराष्ट्र की हैं। लैंगिक समानता के लिए इन्हें दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह दिया गया है वर्षा देशपांडे को, जो महाराष्ट्र की हैं। लैंगिक समानता के लिए दिया गया। और संस्थागत श्रेणी में IUSSP को दिया गया। ये फ्रांस का संस्था है। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार दिया गया। और भारत की वर्षा देशपांडे को दिया गया। नेक्स्ट है 9वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। 9वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 दिया गया है। इसका थीम था 3R, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। और 9वां सर्वेक्षण पुरस्कार में देखिए सुपर स्वच्छ लीग का किसे मिला है? तो इंदौर को, सूरत को और नवी मुंबई को। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में पूछा जाएगा सुपर स्वच्छ लीग शहरों में कितने शहर शामिल हैं 9वां स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में? तो 3 शहर, इंदौर और सूरत और नवी मुंबई 10 लाख से अधिक वालों में। और जबकि 10 से 3 लाख वालों में, 3 से 10 लाख वालों में नोएडा प्रथम स्थान पर, दूसरा चंडीगढ़ और मैसूर तीसरा स्थान पर है। तो 3 से 10 लाख आबादी में नोएडा प्रथम, चंडीगढ़ दूसरा, मैसूर तीसरा। पूछा जाएगा सुपर स्वच्छ लीग में कितने शहर? 3 शहर, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। ओवरऑल में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहता है। फिर पूछा जाएगा स्वच्छ शहर श्रेणी में, सिर्फ स्वच्छ शहर में, यहाँ सुपर स्वच्छ था, सिर्फ यहाँ है स्वच्छ शहर, जिसमें अहमदाबाद प्रथम स्थान पर आया है, दूसरा भोपाल है और तीसरा लखनऊ है। 10 लाख से अधिक वाली आबादी में सबसे स्वच्छ शहर अहमदाबाद, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ। और 3 से 10 लाख वालों में मीरा भाईंदर, ये महाराष्ट्र का शहर, और बिलासपुर दूसरा, तीसरा जमशेदपुर है। तो पूछा जाएगा स्वच्छ शहर श्रेणी में, स्वच्छ शहर श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर अहमदाबाद, भोपाल दूसरा और लखनऊ तीसरा। 10 लाख से ज़्यादा वाला में। और 3 से 10 लाख वाला में मीरा भाईंदर महाराष्ट्र का प्रथम स्थान पर, बिलासपुर जो था छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान पर, और जमशेदपुर तीसरा स्थान पर था। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे दिया गया है पुरस्कार? यह प्रयागराज को दिया गया। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार दिया गया तो किसे? सिकंदराबाद को दिया गया है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर प्रयागराज और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद, इसे दिया गया है। सुपर स्वच्छ लीग में कौन प्रथम स्थान पर? इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई था। नेक्स्ट है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसका है? आत्मकथा। ये शिखर धवन का है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन का आत्मकथा है। नेक्स्ट है इट्स ओके किसका है? जया किशोरी का है। जया किशोरी जी ने लिखा है इट्स ओके। नेक्स्ट है आक्रमण युद्ध अभ्यास। भारत में आक्रमण युद्ध अभ्यास राजस्थान में हुआ। यह भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। आक्रमण युद्ध अभ्यास वायुसेना का है। यह राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है महिलाओं का फीडे विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, दिव्या देशमुख बन गई हैं। तो महिलाओं का फीडे विश्व कप जीत ली हैं दिव्या देशमुख। इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया है, जो भारत के ही थे। कोनेरू हम्पी को हराकर दिव्या देशमुख चौथी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। यही दिव्या देशमुख फीडे विश्व कप जीती हैं। फीडे विश्व कप जीतने वाली पहली महिला बन गई दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है यूएस ओपन पुरस्कार। यूएस ओपन सुपर 300 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो आयुष शेट्टी ने जीता है। यह यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का खेल है।
पुरुष वर्ग का खिताब आयुष शेट्टी ने जीता है। यूएस ओपन 300 सुपर लीग का। नेक्स्ट है भारत की पहली जीनोम आधारित जनजाति परियोजना किसने शुरू किया? तो यह गुजरात ने शुरू किया है। तो भारत का पहला जीनोम आधारित परियोजना किसने शुरू किया? गुजरात शुरू किया है। और नेक्स्ट है भारत का पहला त्वचा बैंक किसने खोला है? तो यह केरल राज्य ने खोला है। भारत का पहला त्वचा बैंक केरल राज्य ने खोला। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अश्वरोग मुक्त कक्ष कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अश्वरोग मुक्त कक्ष है मेरठ के उत्तर प्रदेश में यह खुला है। नेक्स्ट है पुरुषों की फीफा रैंकिंग 2025। इसमें प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है और भारत को मिला है 133वां स्थान। तो फुटबॉल का फीफा रैंकिंग में भारत 133वां स्थान पर और अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है आरपीएफ की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो यह सोनाली मिश्रा बनी है। आरपीएफ की पहली महिला महानिर्देशक सोनाली मिश्रा बनी है। नेक्स्ट डब्ल्यूटीओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया किसे? जॉर्जिया को, सूरीनाम को और एक कोई देश था। तो हाल ही में सूरीनाम को घोषित किया है मलेरिया मुक्त। यह दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2025 रिपोर्ट। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया भारत का कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता है 485 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें से सौर हो गया 50% से अधिक हो गया। सौर ऊर्जा लगभग 243 गीगावाट हो गया है। तो भारत का कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 485 गीगावाट, जिसमें से 50.1% सौर गीगावाट हो गया। सौर ऊर्जा हो गया 50% हो गया, 50% से अधिक। जबकि जल विद्युत का है 49.9%। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व एसडीजी रैंक 2023-24 नीति आयोग ने जारी किया है। उत्तर पूर्वी का एसडीजी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? तो हनथियल जिला है मिजोरम का, जिसे 81.43 अंक मिला है। तो उत्तर पूर्वी एसडीजी रैंक में प्रथम स्थान पर हनथियल जिला मिजोरम का है, जिसे 41.43 अंक मिला है और यह नीति आयोग द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो यह वाराणसी में हुआ है और इसका थीम था विकसित भारत में नशा मुक्त युवा। पूछा जाएगा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो यह बाबा काशी नगरी वाराणसी में हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसका थीम था विकसित भारत में नशा मुक्त युवा। और नेक्स्ट है तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्मृति मांधना बन गई हैं। तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मांधना बन गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार सभी साल भर का करेंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट ख़त्म हो चुका है। इसे रिवीजन कर सकते हैं। बहुत कम समय में 1 से सवा घंटा में रिवीजन किया जा सकता है दोस्तों। अब भी समय है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है।